नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को तय समय पर अजमेर की कार्ड विश्राम स्थली पहुंच गए। उनके पहुंचते ही सभा स्थल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ शुरुआत की। खोड़ा गणेश जी, तेजा जी, देव नारायण जी, शाकंभरी माता मीराबाई को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा साहब की नगरी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको मिलकर नए भारत का निर्माण करना होगा। आज पूरी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी है। हमारी संस्कृति, सभ्यता और जीवन दर्शन को विश्व ने आत्मसात किया है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा राजस्थान भाजपा उत्साह से काम कर रही है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को भी याद किया। कहा कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देश में नवनिर्माण का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज सुबह बैठक के 2 दिन बाद अब सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि 15 मई को रखी गई 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने सरकार को फिर अल्टीमेटम याद दिलाया है। टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान पायलट ने कहा कि युवाओं से सार्वजनिक मंच पर किए गए कमिटमेंट हवाई बातें नहीं हैं। तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने कहा परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में रखा था। सब इस बात को जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो मुद्दे उठाए थे, खासकर करप्शन के, उस पर कार्यवाही हो। भाजपा के शासन में लूट मची थी, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर समझौता करना संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने 15 मई को जो कहा था, सरकार इस पर जल्द कार्यवाही करेगी। राजस्थान में रीट नकल मामले में बर्खास्त अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह को प्रमोशन देने के मामले में पद से हटाए गए शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की जगह अब 2 आरएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पद आईएएस का है, लेकिन अचानक हुई कार्यवाही से प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त निदेशक के रूप में काम कर रहे अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा गया है। शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने एक आदेश जारी करके रचना भाटिया को माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अशोक कुमार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी दी है। ये दोनों पहले से अतिरिक्त निदेशक के रूप में प्रशासनिक काम कर रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा हुई। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हुई इस जनसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के लिए 22,000 करोड़ की सौगात का ऐलान किया। इससे प्रदेश के सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में हर घर पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 22,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 7,934 करोड़ रुपए की लागत से सीकर और झुंझुनू जिले के हर घर को पीने का पानी मिलेगा। 5,793 करोड़ की लागत से चंबल के पानी से अलवर और भरतपुर के 1,000 गाँवों को पानी मिलेगा। राजस्थान में रीट 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा कई सालों से तूल पकड़ रहा था। गहलोत सरकार भी चुनावी साल में ऐसी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाह रही है। ऐसे में अब रीट 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले होना तय माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने रीट 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। इनमें जो इनपुट मिल रहे हैं, उससे लगता है कि 2.5 लाख टीचर्स का तबादलों का इंतजार खत्म हो सकता है। सरकार ने जून महीने में ही तबादलों से रोक हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। नेशनल मेडिकल कमीशन के तय किए गए स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने पर पिछले 2 महीनों में देश के करीब 40 मेडिकल कॉलेज मान्यता गंवा चुके हैं। तमिलनाडु, गुजरात, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में करीब 100 और मेडिकल कॉलेज पर भी ऐसी ही कार्यवाही की जा सकती है। एनएमसी ने 1 महीने से अधिक समय तक किए गए निरीक्षण के दौरान इन मेडिकल कॉलेजों में कई खामियां पाई। आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रोसेस और फैकल्टी रोल में खामियां मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सहकारिता क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत हर ब्लॉक में 2,000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। इसके लिए एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन होगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। इस स्कीम को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों में लागू किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्टोरेज की कमी की वजह से जो अनाज की बर्बादी होती थी, वो इससे रुकेगी। जिन किसानों को स्टोरेज न मिलने की वजह से अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था, अब वो भी नहीं करना होगा। वो अपने हिसाब से अनाज बेच सकेंगे। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर चुका है। इसके मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 31 मई से 20 जून 2023 तक और 12वीं की 31 मई से 24 जून तक होंगी। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर
1 बजे तक होगी। इन कक्षाओं की परीक्षा के लिए राज्य भर में करीब 1.25 लाख व जिले में 800 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 10वीं में 415, 12वीं में 426 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षार्थियों को 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। भरतपुर में परीक्षार्थियों के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक केंद्र भरतपुर शहर में और एक केंद्र डीग, बयाना और सेवर में बनाया गया है। राजस्थान में आज से सभी सरकारी राज्य कर्मचारी अग्रिम वेतन भुगतान ले सकते हैं। गहलोत सरकार ने 1 जून 2023 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी है। इससे कर्मचारियों को बहुत सुविधा होगी। उन्हें अब अग्रिम कार्य के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से उधार या फिर ब्याज पर पैसा नहीं लेना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के न्यूनतम वेतन के कर्मचारियों को मिल पाएगा। वो कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे। राजस्थान में जयपुर शहर के बाद अब जयपुर ग्रामीण में भी आमजन को राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी रसोई योजना का लाभ मिलेगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति बैठक में रसोइयों के संचालन हेतु EOI में प्राप्त प्रस्तावों में से संस्थाओं एवं NGO का चयन कर लिया गया है। स्थायी लोक अदालत ने कोटा शहर में रोजाना हजारों लीटर नकली दूध बिकने व स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में ठोस कार्यवाही नहीं करने के मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को नोटिस जारी कर 20 जून तक जवाब मांगा है। अधिवक्ता लोकेश कुमार सैनी की ओर से कोर्ट में दी गई जनहित याचिका में बताया गया कि कोटा शहर में बड़ी मात्रा में नकली दूध बेचा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 3 साल में मात्र 125 नमूने लिए। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत जनरल कैटेगरी में 4,899 पदों पर 3,433 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र के 647 पदों पर महज 147 अभ्यर्थी ही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाए हैं। कुल मिलाकर 3,580 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही बोर्ड ने डॉक्यूमेंट में कमी के चलते 878 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की है, जिन्हें 7 दिनों में एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का मौका दिया जाएगा। मधुमक्खी पालन में किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए कि कोटा के किसान कृषि अनुसंधान केंद्र में लगी प्रोसेसिंग यूनिट में शहद की प्रोसेसिंग के बाद अपने ब्रांड से बाजार में बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। केंद्र से मिले आंकड़ों के मुताबिक हर साल जिले के करीब 600 से 700 किसान शहद प्रोसेसिंग के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंच रहे हैं। केंद्र से हर साल 60 से 70 क्विंटल शहद प्रोसेसिंग के बाद किसान बाजार में अच्छे दाम पर शहद बेच रहे हैं। दिल्ली से मुंबई के लिए बनाए गए एक्सप्रेस वे ने दिल्ली NCR के लोगों की राजस्थान के अलवर, दौसा समेत दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी आसान कर दी है। इस कनेक्टिविटी का असर अब यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। अलवर में अब सरिस्का समेत दूसरे टूरिस्ट पैलेस देखने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है और यही कारण है कि जयपुर, सवाई माधोपुर के बाद अब नामी ब्रांड की होटल इंडस्ट्रीज अलवर में भी अपने यूनिट्स शुरू कर रही है। राजस्थान में इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम जून माह में 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम 15 और 16 जून को जयपुर आएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ये टीम मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।